चलिए तो अपन लोग पढ़ें अब। चलिए तो आज अपन क्वेश्चन करेंगे पहले, है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है ना। चलो इसको बताओ पहले, ये वाला क्वेश्चन करिए। 6 वाला क्वेश्चन करिए सभी लोग आप। 6 वाला क्वेश्चन करिए सभी लोग। बताइए भाई सभी लोग। देखो ये जो प्लेन पर है, ये पेपर प्लेन में है ये, तो आप तो ऐसे लिख दोगे इसको। जो पेपर प्लेन में है उसको वैसे ही लिख दोगे आप। एक कार्यल है देखो, तो एक कार्यल सेंटर वाला आप ऐसे बना लो। ये पेपर प्लेन में है तो बी आर को ऐसे लिख लो, और सी एस थ्री को आप ऐसे लिख लो, है ना। पेपर प्लेन में ये किधर है, अपने साइड है, ये क्या है, एक सामने और एक पीछे इसी के, तो आप क्या कर लो, एक सामने और एक पीछे लिख लो इसको, C2H5, और H को ऐसे लिख लो। बस यही करना था। अब देखो इनमें से कोई ऑप्शन है, अगर इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको ऑप्शन के हिसाब से डील करना है। हमको अब चेंज करना पड़ेगा, कौन सा, रोटेशन थोड़ा करेक्ट फिशर हमको बनाना है। आप सिंगल रोटे, अगर ऐसा अपने पास ऑप्शन नहीं है ना, अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना है, रोटेशन कर देना है आपको। इसको इधर ला दो, इसको यहाँ और इसको यहाँ, रोटेशन करिए इसको फिर लाइए आप। तो आपको ऐसे भी सोचना पड़ेगा। अगर हमारे पास करेक्ट फिशर यहीं से बनाने वाला ऑप्शन नहीं है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है ना। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला तो अपन को ऐसा रोटेशन करके बनाना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से। तो देखो इसको जब आप रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, C2H5 यहाँ जाएगा, ठीक है। Br कहाँ आएगा, यहाँ। CS3 कहाँ जाएगा, इस C2H5 की जगह, ठीक है। यही बनाओगे तो CS3 आप देखोगे Br आ गया यहाँ। आप इसके अकॉर्डिंग बना लो, चलो। यहाँ क्या आया था, CS3। बनाओ एक बार आप अच्छे से, फिर बताओ। सिंगल बॉन्ड रोटेशन करना है आपको, तो ऐसे इसको रोटेट कर दो आप। सिंगल बॉन्ड रोटेशन कर दो आप, सिर्फ एक ही रोटेशन कर दो, चलो आप इसको भी मत करो, है ना। आप इसको भी मत करो, सिंगल रोटेशन आप कर दो बस। कैसा वाला, ये जो Br था, आप सिंगल रोटेशन कर दो आप बस। अपन को करेक्ट फिशर, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है, हमने पहले क्या किया कि इसमें से देखा, ये पेपर प्लेन में बताया था, ये वाले जो होते हैं पेपर प्लेन में होते हैं, तो पेपर प्लेन वाला अपन ने ये बना लिया। पेपर प्लेन में था, Br था, इसके इधर CS3 था,
एक हमारे साइड है और एक क्या है हमारे पीछे, एक ऐसा। हमको फिशर बनाना था तो हमने फिशर बना लिया। अब इसमें ध्यान से देखो आप लोग, इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? इसमें से ऐसा मैच नहीं कर रहा होगा। तो आप ऐसा करो, आप ये देखो C2H5 के सामने CH है और Br के सामने CH3 है। अभी देखो करेक्ट फिशर अभी नहीं है। आप इसके डायरेक्शन पर मत जाओ, डायरेक्शन आप देखोगे ऐसे घुमाकर तो सीधा ही दिखेगा वो, है ना। अपन रोटेट अगर करेंगे तो ऐसे रोटेट कर देना इसको ऐसे। तो C2H5 सामने H है, Br के सामने CH3, आपको लॉन्गेस्ट चेन बनाना है ना पहले, और करेक्ट फिशर बनाना है। तो आप क्या करो, ये दोनों को इंटरचेंज कर दो आप। जब आप ये दोनों को इंटरचेंज करोगे तो C2H5 यहीं रहेगा, Br यहीं रहेगा, ये CH3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और H यहाँ आ जाएगा। अब कोई ऑप्शन इसमें से देख लो, ऐसा बन जाएगा। अगर ऑप्शन दिया होता डायरेक्ट ये वाला तो अपन ये करते। ये ऑप्शन इसमें से नहीं दिया है तो हमको इसको करेक्ट बनाना, इसको रोटेट करना था बस, और कुछ नहीं करना था, है ना। तो ऐसे भी आएंगे क्वेश्चन, कभी कभी आ जाते हैं ऐसे। तो आपको ऐसे भी रोटेशन एक बार करना पड़ेगा। याद करो, मैंने नॉमेनक्लेचर में, सॉरी आइसोमेरिज्म में बेज एंड डैश वाला बताया ना, पेपर दी प्लेन देखना है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, कौन बेज पर आएगा कौन डैश पर आएगा, ये वहीं पास का क्वेश्चन है ना। तो ध्यान देना थोड़ा सा। क्या माइक चालू है? कोई बोल के एक बार क्लियर कर दे, ग्रीन सिग्नल दे दे। माइक चालू है भाई? बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? माइक चालू नहीं है क्या? माइक चालू नहीं है? अच्छा, एक सेकेंड। हो रहा है चालू, है ना। चलो इधर देखो। तो इसको बन जाएगा ना। अब ये वाला क्वेश्चन करो, ये सेवेंथ वाला करिए। हमको किसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है? सेम और सर आपका कॉन्फ़िगरेशन। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया अच्छा अच्छा। है। माइक्स ओपन कर दिए मैंने आप लोग पे। चलिए इसमें देखिए, तो आप इनको सब प्रैक्टिस करना है ना। ये सेवेंथ वाला क्वेश्चन करो। सर एक सेवेंथ। डाउट वाले हाँ क्वेश्चन में। हाँ। सर अगर हम लोग पेयर चेंज कर रहे हैं तो 2 बार चेंज होंगे ना? दो बार चेंज होते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या दिया ना ऑप्शन में, ये तो नॉर्मल ही आंसर आ जाता है इससे निकालते तो, हमको हम्म। चेंज करना ही नहीं पड़ता। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई चेंज ही ऑप्शन में दिया ही नहीं था ऐसा आंसर कोई, इसलिए हमने सिर्फ एक ही चेंज किया और कुछ नहीं किया। हमको ऑप्शन के हिसाब से डील करना था, इसलिए हम जब भी अगर बनाएंगे तो हम करेक्ट फिशर ही बनाएंगे अपन, वैसे वाला इवेंट चेंज वाला। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने ऑप्शन के हिसाब से नहीं किया। नहीं, पर हमारे ये सर एक ही लाइन में आंसर आ जाता है ये वाला।
वैसे तो वैसे देखा जाए तो दो ऑप्शन है। अगर इवन टाइम चेंज करने के तो एक और ऑप्शन वैसा बनेगा। किस पे? अगर इसमें इवन टाइम चेंज करे तो जो सी एच थे वो दूसरे साइड आ जाएगा, सी टू एच हाँ, उसकी जगह पे आ हाँ जाएगा। इवेंट चेंज करते, लेकिन हम क्या किए कि हमको इसमें इवेंट चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऐसे ही फीचर बन गया था ये। हमको इसने बोला है रिप्रेजेंट, हमको वेज एंड डैश में बताना था सिर्फ, इसने ये नहीं बोला करेक्ट फीचर बनाना है। हमने ये बोला कि ये स्ट्रक्चर दिया हुआ था, हमको इसी से हमको करेक्ट बनाना था, फीचर जो दिया है उससे ही बनाना था। इसने इसने जब बोला होता हमको करेक्ट फीचर बनाना है, हम्म। इसने, है ना, इसने भी बोल दिया, हम्म। देखो ना, विच फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट द वेज एंड डैश, सिर्फ वेज और डैश का हमको बताना था बस। जब ये बोलता ओके। करेक्ट फिशर बनाकर हमको दो, तब हम ऐसा घुमा कर करते। लेकिन हमने जब वेज और डैश में दिया था जो ये, तो उसको हमने जब बनाए थे ऑप्शन में नहीं मिला, तो हम ऐसा करते हम्म। कि एक बार एच को चेंज करके देखते हैं कहीं। ओके। पता नहीं डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, आज आरसीबी वालों को भी मन नहीं है पढ़ाने का लगता है। चलो इधर देखो, सेवेंथ वाला करिए क्वेश्चन को, सेवेंथ वाला करिए। सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने कैसे स्विच किया? मैंने स्विच इसलिए किया कि ये अपन से बेज एंड डैश मांगा इसने, बेज एंड डैश हमको इसी से बनाना था, लेकिन हमने बेज और डैश जैसे ही बनाया तो वो ऑप्शन इसमें से नहीं मिला, तो इसलिए हमने सिर्फ सिंपल से क्या किया था, एच को क्या किया था, हमने पहले ये बनाया था एक कारा सेंटर, तो एक कारा सेंटर वाला हमने ये बनाया। ये पेपर प्लेन में है तो हमने बी आर यहाँ लगा दिया, सी एस थ्री यहाँ था, ये हमारे साइड था, ये दूसरे साइड है पीछे। तो देखो ये ऑप्शन बन रहा है, देखो इसने बोला कि फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट कौन कौन कर रहे हैं, बेज एंड डैश, सिर्फ इतना ही बनाना था, जो स्ट्रक्चर था उसको हमको फिशर फॉर्म बनाना था। तो ये ऐसा बनाया तो हमने इसमें से ऑप्शन नहीं मिला, है ना, तो हमने ऐसा कर दिया कि सी कार्बन कार्बन को हम सेम साइड किए दे रहे थे, हम दोनों इसको बस चेंज कर दिए, और जैसे ही हमने इसको चेंज कर दिए, सिंगल बॉन्ड चेंज किया हमने, है ना, यस हमने सर, तो मतलब सिंगल बॉन्ड चेंज किया जैसे ही, हम हर समय नहीं करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, है ना, हमेशा माइंड पे आप मत रखना। तो सिंगल बॉन्ड चेंज किया तो C2H5 यही था, Br यही था, CS3 यहाँ चला गया और H यहाँ आ गया। अब देखोगे C2H5 के सामने CS3 आ गया, तो C2H5 के सामने CS3 इसमें है और इसमें भी है ना, तो आप देखोगे ध्यान से, फिर ये Br के सामने क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। सर तो उसका मतलब नहीं है ना कि रिपल्जन हो रहा है इसलिए उसको डाल नहीं दिया? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हम बेज एंड डैश करना है और कुछ नहीं करना, अपन कुछ ने लिख रखा है, हर एक क्वेश्चन को एक जैसा मत मिक्स कर देना, है ना, ओके सर, क्वेश्चन थैंक यू। पूछे इसके हिसाब से करना। चलो इसको बताओ, सेवेंथ वाला बताइए, इसको सेम कॉन्फ़िगरेशन किसमें किसमें मिल रहा है, बताइए जल्दी से। आर एस निकाल के कर सकते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन, यही करोगे आप, है ना, यही करना है आपको, करिए।
सेम कॉन्फ़िगरेशन किस में हो जाएगा? बताया हूँ, इवन नंबर चेंज कर ले इनको। ये सब अच्छे क्वेश्चन को करना आप, है ना। सेम देख लेना, 4 अगर बॉन्ड पर आता है याद करो, 3 और 4 को चेंज कर देना और 1 और 2 को चेंज कर देना। इन पर इनको लगाना आप आराम से समय दे करके, है ना। इसलिए क्वेश्चनों को मैं उठा कर दे रहा हूँ, इसमें अच्छे क्वेश्चन है बहुत। आप इसको करना आप। ये देखो, होता क्या है, 1 3 ऐसे नाम लिख के आता है। ये नाम ध्यान से देखो आप, ये नाम लिख के आता है ऐसे। और ये नाम से आपको स्ट्रक्चर बनाकर फिर आरएस पूछ सकता है। तिवारी इसको बताए। ध्यान देना, इस पे 4 यहाँ आएगा तो इवेंट चेंज करना है आपको, है ना। यहाँ भी 4 यहाँ आ रहा है तो इवेंट चेंज कर लेना, आप इसको आराम से कर लेना। सर मेरी तबीयत खराब है। हाँ, तेरा तबीयत खराब है? हाँ मेरी तबीयत। तेरा तबीयत खराब है यार, सीवी खराब है, तू तबीयत की बात कर रहा तो इसका चेक करने के लिए आरएस ढूंढना पड़ेगा ना तीनों है। का। हाँ, सेम कॉन्फ़िगरेशन के लिए आरएस कर सकते हैं अपन लोग। सर तीनों का ऐसा आ रहा है। ध्यान से कर लो अच्छे से। इसका नीचे आंसर दिया हुआ है 7th का। 7th का फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट और सेकेंड ही हो। 7th का फर्स्ट और मतलब फर्स्ट और सेकंड आ रहा है। ध्यान से कर लो भाई, अच्छे से, क्या डिस्टर्ब कर रहे हो। करो। ये तजीन सिफा लोग हैं सब। सर हाँ, ये 7th वाले में इवेंट चेंज करने के जब हम लोग फिशर बना के कर दे तो फिशर में क्यों जाएंगे अपन, करेक्ट इसमें आरएस में हम करेक्ट फिशर कहाँ सीखे, डी और एल में करेक्ट फिशर सर बनाना। करेक्ट फिशर बनाना नहीं, बस फिशर खोल देते और बाद में नंबरिंग नहीं नहीं करके। नहीं नहीं, उसमें फंस भी सकते हो। अपन को जो दिया है उसी से करना, मैं मना किया था उसमें। अगर सर हो सर रहे हैं आंसर ठीक है वही आ रहा है, है आंसर ना। वही आ रहा है। देखो, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, आएंगे भी। लेकिन ध्यान देना, सबके वैसे ही आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। हम्म। हाँ, दोनों को मैच करना, तुम्हारे तो अच्छी बात, आएंगे भी, ओके। है ना। और मैक्सिमम टाइम कोशिश करनी इसी से लाने की। हम्म। करो भाई, बन जाएंगे। बताओ इनको। आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड आंसर क्या? एक दो तीन चार। तो 1 2 3 4 क्या घुमा रहे हो, आर घुमा रहे हो। और डैश पे है, जो है वही रहेगा, यही बताया, डैश का जो है वही रहेगा, तो आर घुमा रहे हो तो आर रहेगा। इस पे आप क्या घुमा रहे हो। ये तो 4 यहाँ दिए, पहले तो अब इवन चेंज कर लेना इस पे।
किए तजीन कर लिए? हाँ सर, हो गया 1 and 2 आ। है ना, हाँ करो अच्छे से करो, अच्छे ऐसे ही घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है। आयुषी आरुषि। सर फोर्थ वाला अगर हॉरिजॉन्टल पर आएगा तो स्विच नहीं होगा। किसका? पहले वाले का है ना, वो हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है तो वो स्विच करेगा। कौन सा भाई? पहले वाले पे क्या पहले वाले पर देखो ना, फोर्थ वाला डैश पर आ रहा है, तो कोई चेंज होना ही नहीं है इसमें। जो ऐसे पेपर प्लेन में आ रहे हैं उनको स्विच करना है, 4 नंबर में होगा तो उसी को चेंज करना है और किसी को नहीं करना है। और किसी को आप चेंज कर ही नहीं सकते हो, यही सिखाया हूँ, आप अच्छे से देखो। बेज में होगा तो जो घुमाओगे चार उसका अपोजिट हो जाएगा, डैश में होगा तो जो होगा वही रहेगा, और अगर ऐसे लाइन में पेपर प्लेन में तो इवन नंबर चेंज कर दो आप। कर लोगे इनको? क्या क्या निकल के आया पहले वाले पर? एक तीन और दो चार को चेंज कर दो। हाँ सर, एस बन जाएगा। है ना, एक तीन और दो चार को चेंज करो, इवन चेंज हो जाएगा ये। सर एक बार वापस बता दो ना, किस पे चेंज हुआ किस। कीर्ति कौन सा चेंज किए थे सेकंड वाले पर? मतलब कौन सा हाइड्रोजन और चेंज? क्लोरीन और ब्रोमीन और फ्लोरीन। ब्रोमीन और किसको चेंज कर दिए? फ्लोरीन को। है ना। और फिर भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन को। यहाँ Cl था पहले, यहाँ फ्लोरीन था, यहाँ हाइड्रोजन थे, यहाँ ब्रोमीन। जैसी नंबरिंग किया, एक दो तीन चार, मैंने बताया था अगर ये प्लेन में होगा चार तो आपको इवन नंबर चेंज करना है। तो एक और तीन को कर दो, दो और चार को चेंज करके देखो क्या आ रहा है। तो आप, ये चार पे है नॉर्मल लाइन, तो आप इवन चेंज करो। इवन चेंज कैसे करोगे आप? जो एक और तीन को चेंज कर दो आप, है ना, एक और तीन को चेंज करो तो क्या हो जाएगा? ये वाला किस पे चला जाएगा? बेज पे चला जाएगा ये वाला Br, है ना। Br किस पे आ जाएगा? बेज पे आ जाएगा, और F नॉर्मल रहेगा। फिर हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? डैश पर, और Cl नॉर्मल रहेगा, है ना। तो क्या नंबरिंग आ रहा है यहाँ से? एक दो तीन चार, है ना। तो क्या घुमा रहे हो? आर घुमा रहे हो, और डैश पर है H, तो आर का आर ही रहेगा। यही घुमाए हो ना? क्या समझ में आ रहा है? मैंने यही बताया था कि जब भी आप नंबरिंग करोगे इस पर, तो अगर चार यहाँ आ रहा है तो आप अगर आर घुमा रहे तो एस हो जाएगा, अगर एस घुमा रहे तो आर हो जाएगा। अगर चार यहाँ आ रहा है तो आर का आर रहेगा, एस का एस रहेगा। और अगर चार कहाँ आ जाए? यहाँ आ जाए, तो आप इवन चेंज कर दो, एक और तीन कर दो, दो और चार कर दो आप, है ना। यही करना है। इस पे करो, ये वाले पर क्या घुमाए? यहाँ भी देखो चार फिर से वही आ रहा है। सही है, वहां भी चार वहीं पास आ रहा है, देखो ध्यान से। तो क्या करोगे इस पर? नोट सामने रख लेना, है ना। और अगर नहीं होगा तो अपने शब्द में और भी वहां लिख लेना, अगर यहाँ बता रहा हो तो क्या आ रहा है? एक
एक दो तीन चार फिर से आ रहा है, तो आप अगर चेंज करोगे एक और, है ना, एक और तीन, दो और चार, तो दो और चार को चेंज कर लो आप। हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, Cl यहाँ आ जाएगा, F यहाँ आ जाएगा, Br, Br तो वही था ना। बन रहा है, कर रहे हो ना तुम लोग। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ F आ जाएगा, और यहाँ नॉर्मल लाइन में क्या आ जाएगा, Br। तो नंबरिंग करोगे तो एक, ये बेज वाला Br है, एक हो जाएगा, ये दो, ये तीन और ये चार। क्या घुमा रहे हो, एक दो तीन चार, आर घुमा रहे हो। बेज पर एच है, चार है, तो क्या हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा, है ना। तो आपको लिख लेना वहां पास नोट्स में। तो आपको क्या करना है, दो और चार को चेंज कर देना, और एक और तीन को चेंज करना है। जब भी अगर ऐसे चार आता है ऐसे प्लेन पर, तो पेपर प्लेन पर, ठीक है। जब भी प्लेन पर आएगा तो आपको ऐसे ही चेंज करना है, ठीक है। दुबे कहाँ गई, दुबे। यही हूँ। हाँ दुबे समझ, हाँ। आरुषि, शिफा कहाँ गई, आरुषि ये भी आईपीएल देख रहे हैं का आज। सर शिफा की तबीयत खराब है, आरुषि पानी पूरी खाने गई है। अच्छा, पानी पूरी खाएगी वो। और बताएं, ये तीसा कहाँ गई, व्यास कहाँ है, सब बताओ। ये बन जाएगा ना, ऐसे करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखो ऐसे करके एक और तीन चेंज किया करो, दो और चार चेंज किया करो आप इवेंट चेंज में, है ना। ये लिख लेना नोट्स में, तो ज्यादा जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो बन ही जाएगा, आठ वाला क्वेश्चन बन जाएगा 8 नंबर का। इसमें कोई डाउट है, देखो करो क्वेश्चन को। इसमें तो नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है डाउट। ध्रुवा, ध्रुवी बन जाएगा, मासूम, हाँ सर। हाँ है सर। ना। ठीक। छोटा डॉन समझ रहा है ना। हाँ सर समझ रहे हैं, और नहीं समझा तो कल आपका लेक्चर ही है। अरे भाई अभी समझ, अभी अभी समझो अच्छे से। ये करना है क्वेश्चनों का ना, इवेंट चेंज वाला करेक्ट। देखो हमको आरएस में करेक्ट फिशर नहीं बनाना है, हमको डी और एल में करेक्ट फिशर बनाना है। मैं यही तो लिखाया हूँ। ये देखो फिर से आरएस, ये बन जाएगा ना, चार तो सीधे हाइड्रोजन को दे दो। यहाँ खड़े हो जाओ आप, यहाँ गए तो कार्बन, यहाँ गए तो कार्बन, यहाँ गए तो कार्बन, और यहाँ गए तो हाइड्रोजन, चार इसको। फिर यहाँ गए तो कार्बन के साथ Cl, यहाँ गए तो कार्बन के साथ Cl, है ना। यहाँ भी कार्बन के साथ Cl, यहाँ भी कार्बन के साथ Cl, ये डिसाइड नहीं हुआ। यहाँ गए तो एक और कार्बन, यहाँ गए तो नहीं है कार्बन, तो 2 नंबर किसको मिल जाएगा, इसको। फिर यहाँ गए तो कार्बन, यहाँ गए तो कार्बन, यहाँ गए Cl, 3 नंबर इसको। कहाँ गया, अच्छा सॉरी, 1 नंबर इसको मिल जाएगा, ये 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, है ना। आप सिस्टमेटिक चलो इधर से, एक एक चीज देखना आप। यहाँ गया तो हाइड्रोजन तो चार मिलना ही है उसको, यहाँ गया तो कार्बन, यहाँ गया तो कार्बन, डिसाइड नहीं हुआ। यहाँ गया तो Cl, यहाँ भी गया तो Cl, डिसाइड नहीं हुआ। यहाँ गया तो एक और कार्बन, यहाँ गया तो कुछ कार्बन नहीं, तो एक इसी को, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ Cl, यहाँ कुछ नहीं, तो दो इसको और तीन इसको, चार ये था। घुमा दो आप, क्या घुमा रहे हो, एक दो तीन, चार इग्नोर करो, एक दो तीन, एक दो तीन, चार इग्नोर, तो एक दो तीन, क्या घुमा रहे हो, एस घुमा रहे हो, तो एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। घुमाओ, ऐसे ही घुमाओ, थोड़ा करो और।
लगाओ जल्दी। सर फोर्थ ऑप्शन है। हाँ, चौथा। चौथा देख लेंगे अपन इससे। फोर्थ ऑप्शन ही है, सही है ना। यहाँ सेकंड वाले पर आए होगे तो यहाँ Cl को 1 नंबर दिया होगा, यहाँ गए तो कार्बन, यहाँ गए तो कार्बन, है ना। फिर यहाँ गए तो ज्यादा कार्बन, यहाँ एक ही कार्बन है तो 2 इसी को मिल जाएगा, 3 इसको, 4 इसको, फिर घुमा दो आप तो 1 2 3, है ना। इधर घुमा रहे हो फिर से S, 4 यहाँ है तो S का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। नंबर तो लिखा ही है 1 2 3 4, बस देखना ही था चौथा RS। ऑप्शन। सही है ना। किसी को डाउट तो नहीं है, पूछ लो भाई अच्छे से। RS बनना ही चाहिए। RS बनना ही चाहिए, देख लो एक बार अच्छे से आप लोग। बताओ। अगला क्वेश्चन करो, बन गया हो तो। इनइंस्यूमर पेयर कौन सा होगा, इसमें ध्यान से देखना थोड़ा। 9th वाले क्वेश्चन बताओ, इनइंस्यूमर पेयर कैसे निकालोगे आप। सर थर्ड ऑप्शन। इनइंस्यूमर सेकंड पेयर और में थर्ड। 9th वाले में हाँ कैस क्या करके निकाल दिए, एक शब्द में ऐसे सर, बताओ। RS कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, RS कॉन्फ़िगरेशन से निकालना है ना। देखो, कभी बेस डैश से भी निकाल सकते हैं, कभी सामने रहा स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं, और अगर इसमें कुछ नहीं दिया तो RS करके देख सकते हैं। याद है ना। इन इंस्यूमर के लिए क्या बोला था, अगर R होगा तो S हो जाएगा, और अगर S होगा तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यही देखना है अपन को, R का S, S का R, है ना। अगर दो दो R सेंटर है तो दोनों एस एस हो जाएंगे। ध्यान देना, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, है ना, यही लिखा रखा हूं मैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए बस। तो लगाओ अच्छे से, देखो आप, करो करो, है ना। 9th का थर्ड क्या बताई कीर्ति, थर्ड ही बताई। हाँ सर थर्ड। हाँ, थर्ड ही होगा। देख लो, Br को 1 नंबर दोगे, PH को 2 नंबर दोगे, CH3 को 3 और इसको 4। अब बस घुमा दो, 1 2 3 4, तो R घुमा रहे हो, R का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। यहाँ देखो, 1 2 3 4, क्या घुमा रहे, 1 2 3, R घुमा रहे हो, R का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4, क्या घुमा रहे हो, 1 2 3 4, तो इग्नोर ही करना है कहीं भी आ जाए। तो ये भी क्या आ गया, R था तो S आ गया, है ना, यही निकाला है ना। नहीं, ये तो R था तो R ही रहेगा। 1 2 3, सही है। और इसमें क्या निकाला, 1 2 3, तो क्या घुमा रहे हो इसमें, ये 4, तो 1 2 3 4, S घुमा रहे हो तो S का क्या रहेगा, S ही रहेगा। सही बात है। तो देख लो, थर्ड वाला, जिसमें थर्ड ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। जिसमें थर्ड ऑप्शन होगा तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ही एक ऐसा जिसमें दूसरा कॉन्फ़िगरेशन निकल रहा है, बाकी सब में सेम निकल रहा है, तो फर्स्ट और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता, सेकंड और फोर्थ नहीं हो सकता क्योंकि ये सब सेम है। थर्ड और सेकंड और थर्ड ही हो सकता है क्योंकि थर्ड वाले में R निकल रहा है। सही है। ध्यान से देखो आप, बन जाएगा, किसी को डाउट तो नहीं है ना। RS देखो भाई, ऐसे करना है, भरोसेमंद लोग बताएं।
इरफान खान बता दें। आयशा, कैल्विन समझ रहा है तू? हाँ सर। हाँ। बताओ बन जाएगा ना? अगला क्वेश्चन करो 10th वाला। भाई देखो ये क्वेश्चन आते हैं, नीट हो चाहे जेईई हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना? दुबे समझ में आ रहा है ना? कर रही है? हाँ सर सर। टू हाँ। कैसे? क्या बोली? सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है। चलो देख। सेकेंड ऑप्शन होगा सर। हाँ चलो देख लो भाई, कौन सा ऑप्शन 10th का कौन सा ऑप्शन दिया है? फर्स्ट ऑप्शन दिया, तुम लोग देखो अच्छे से। तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसने ये मेंशन किया है सेकेंड और थर्ड कार्बन का बताना है ना। तो देख लो एक बार अच्छे से, निकालो भाई क्या क्या है। पहला नंबर इसको दिए हो क्या? यहाँ गए तो कार्बन। सेकेंड नंबर किसको दिए? इसको दिए हो क्या? सेकेंड नंबर किसको दिए हो? COH। COOH। COOH को दिए हो? सर नीचे वाले को दिए। तो नीचे वाले को दिया होगा तो कुछ तो आया होगा ना। कीर्ति किसको नंबर दिए हो? तो नीचे COH वाले से नंबरिंग चालू की है। एक तो इसको दे दिया, दो किसको दिए हो तुम लोग, नीचे के ऊपर? क्या पूछ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। COH से नंबरिंग चालू की, उसके बाद CHO पे फोर्थ। एक इसको दे दिया तुम लोगों, C डबल बॉन्ड ओ, दो ऑक्सीजन है, CHO, C डबल बॉन्ड OH, ओके पावर ओ, ओके पावर ओ। तो मान लो अपन ने एक एक नंबरिंग सेम दे दिया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, एक दो तीन, क्या घुमा रहे हो, आठ, तो ऐसा हो जाएगा। फिर एक, एक दो तीन चार, कहाँ कहाँ से नंबरिंग की हो? एक दो तीन चार, यहाँ गया तो कार्बन, यहाँ गया तो कार्बन, ठीक है। एक नंबरिंग इसको दे दिए, दो नंबरिंग इसको दे दिए, तीन नंबरिंग इसको, चार नंबरिंग इसको, तो क्या घुमा रहे हो आप? एक दो तीन, आर घुमा रहे हो, है ना? आर घुमाओगे तो इससे क्या आएगा? एस आएगा। अच्छा इसलिए बता रही है आर कैस हो रहा है ना? हाँ इसी में गड़बड़ होगा, क्योंकि एक नंबर पहले आप इसको दोगे, है ना? इतने हिस्से को देखो, एक नंबर आप इसको दोगे, यहाँ गए तो क्या आएगा? कार्बन, यहाँ गए तो कार्बन, यहाँ गए तो ऑक्सीजन। पता है अपन ने क्या गड़बड़ किया है? जब इसको आप तोड़ोगे C डबल बॉन्ड OH को, तो याद करो C के पावर O होगा और O के पावर C होगा, यही देखा है अपन ने, है ना? यस फिर सर। देखो, और यहाँ आप जाओ यहाँ पास, तो यहाँ गए तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन, सही है? तो ध्यान से देखो आप, अपन गड़बड़ क्या कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसके पास देखा C के पावर O है और O के पावर C है। आप ध्यान से देखो, यहाँ गए तो यहाँ गए तो कार्बन के बाद ऑक्सीजन, यहाँ भी गए तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन, फिर इसके ऊपर आए तो फिर कार्बन, और इधर आए तो फिर ऑक्सीजन, इसलिए तुरंत यहीं से जीत गया। तो तीन उधर नहीं मिल, दो उधर नहीं मिला, इधर मिला। और हमने क्या किया, बस ऑक्सीजन ज्यादा था, देख लिया कि दो ऑक्सीजन ये है, एक OH का है, तो तीन ऑक्सीजन है, तो इसलिए हमने उसको ही लगा दिया, है ना? तो यही
यही ना बता रखा हूं मैं कि सी डबल बॉन्ड ओ को कैसे तोड़ोगे, याद करो, ए डबल बॉन्ड बी को कैसे तोड़ोगे, ए की पावर बी और बी की पावर ए, यही तोड़ोगे। तो ध्यान दो इस पे, ये ऐसा है ना। अपन ने ऑक्सीजन देख कर ही लगा दिया है, हमको ये नहीं मिल रहा है कि जल्दी देखो ना, जल्दी क्या मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, टोटल काउंट नहीं करना है अपन को, है ना, टोटल काउंट बिल्कुल नहीं करना है। तो ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं था। जैसे इस पे आओगे आप देख लो, फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ ओ एस था, यहाँ एस था, यहाँ सी डबल सी एच ओ था। तो सी एच ओ कैसे टूटेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब सी की पावर ओ और ओ की पावर सी। ये क्या था, कार्बन था, यहाँ ओ एस था, सी डबल ओ एस था और ये एस था। तो देखो यहाँ गया तो कार्बन, इसको तो नंबर 1 मिलना ही, इसको 4 मिलना ही है। यहाँ गया तो कार्बन, ये कार्बन देखो डायरेक्टली अटैच है, ये गया तो कार्बन, यहाँ भी गया तो कार्बन, है ना। तो कार्बन कार्बन सेम है, फिर यहाँ गया तो ऑक्सीजन, यहाँ भी गया तो ऑक्सीजन सेम है, ठीक है, डिसाइड नहीं हुआ। फिर यहाँ गया तो फिर से ये कार्बन और यहाँ गया तो ये ऑक्सीजन। तो कार्बन यहाँ मिल रहा है और यहाँ डायरेक्टली क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है ना। तो इसलिए इसकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो देखो छोटी छोटी चीजें देखो, स्टेप बाय स्टेप चलना है अपन को। तो ऐसा घुमाओगे आप, 1 2 3, एस घुमा रहे हो आप, तो एस से क्या हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा। तो इसलिए 1 आर आर, ये दोनों आर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, गलती मत करना, टोटल काउंट मत कर देना जल्दी। ऑक्सीजन आप देखो किससे कनेक्टेड है, ठीक है, समझ में आया। सर एक बार और समझाओ ना। किसको समझा दूं एक बार और, बता। यहाँ देख ना, यहाँ गई है तो कार्बन मिला है, और यहाँ जैसे भाई, यहाँ गई तो कार्बन, यहाँ गई तो कार्बन, डिसाइड नहीं हुआ। फिर यहाँ गई तो ऑक्सीजन, यहाँ गई तो ऑक्सीजन, डिसाइड नहीं हुआ। फिर यहाँ गई तो फिर ऑक्सीजन, और यहाँ गए तो फिर कार्बन। इसकी वजह से ये ऑक्सीजन ही जीत गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो कम होता है ना। आप ये मत देखना तुरंत कि वहां ज्यादा ऑक्सीजन है, आप वो देखो ना कि ऑक्सीजन पहले कनेक्टेड किससे। और ये वाला बता ही रखा हूं, ए डबल बॉन्ड बी में क्या होगा, ए की पावर बी और बी की पावर ए, वही तो लगा है इस पे। ठीक है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड देखो आप लोग। ठीक है, समीक्षा, पलक, यस सर। पूजा, समझ में आया। यस सर। बताओ भाई, बन जाएगा ना। चलो इसको करो, समझ लेना इसको अच्छे से। फिर से बताओ इस पे तो गलती नहीं करोगे। साकिब सैफ को समझ में आ रहा है, आफिया, श्रेया, 2s3 यस सर, आ b रहा है। सृष्टि समझते जाना, हाँ सर। सर तनुश्री, ऑप्शन। हाँ सर। चलो ठीक है। यस समझ रहा है ना। हाँ सर। जोहर, तिशा, हाँ सर। हाँ सर। और ये सिद्दीकी साहब। हाँ सर, समझ रहे हैं। है ना, म्यूट मत कर देना।
आईपीएल देखते देखते। नहीं सर, मैंने भी देखा IPL। रेहान बन जाएगा ना, करो इनको जल्दी। सर ऑप्शन 2। और कर लो सभी लोग। सर ऑप्शन 2। बन जाएगा। 11th। 11th को बना भाई, देखो क्या कर रहे हो। 2R 3R दिया है, यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ सर, फर्स्ट मुस्त ही रहेगा, फर्स्ट ही रहेगा। है ना, मुस्तफा समझ में आ रहा है। हाँ सर। चलो करो इनको अच्छे से, फर्स्ट आ जाएगा ना सभी के, देख लो अच्छे से। हाँ सर। कीर्ति समझ में आ रहा है, तजीन बताएगी तो। हाँ सर, समझ रहा है। हाँ सर, ऑप्शन करो 1 करो है इनको। फिलहाल। देखो अपन ने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस और नहीं किए हैं, आसान आसान से किए हैं, अब इसमें अपन लोग घूम रहे हैं ना। टाइम ले लो, लेकिन बनना चाहिए। देखो जो कॉन्सेप्ट अगर सीख रहे होगे ना, यहाँ पर जो नया लग रहा होगा, या जो तुम लोग मिस किए होगे कॉन्सेप्ट को, उनको जरूर लिख लेना नोट में, है ना। जैसे एक वहां पास फिक्स है कि 1 और 3 और 2 को 4 को चेंज करना है ना। यहाँ आप ध्यान से देखो, इतना तो पता है सर, हाइड्रोजन को 4 नंबर मिलेगा। देखो यहाँ खड़े हो गए तो यहाँ गए तो सर कार्बन, यहाँ गए तो कार्बन डिसाइड नहीं हुआ, यहाँ गए तो Br, यहाँ गए तो Br डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन देखो जैसे ही इधर आया तो एक और कार्बन मिल गया, और इधर गया तो कोई कार्बन नहीं था, मतलब एक यही मिलेगा। फिर यहाँ गए तो कार्बन, यहाँ गए तो कार्बन, यहाँ गए तो Br, यहाँ नहीं तो कुछ नहीं, 2 इसको और 3 इसको। सही है क्या। छोटे छोटे चीजों पर देखो आप, तो घुमा क्या रहे हो, 1 2 3, S घुमा रहे हो, R हो जाएगा, है ना। 4 यहाँ है। फिर यहाँ देखो, एक इसको, यहाँ गए तो कार्बन, यहाँ गए तो कार्बन, पता ही है 2 इसको ही मिलेगा, 3 इसको और 4 इसको। तो क्या घुमा रहे हो आप, 1 2 3, कहाँ गया वो। तो एक इसको मिला, 1 2 3, है ना। तो क्या घुमा रहे हो आप, सही है, S घुमा रहे हो, तो S का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। देख लो आसान आसान है, इनको करना। आप देख लो RS कॉन्फ़िगरेशन फिर से ये सब करना। ये देखो यहाँ एक बार बताया था, याद करो। ऐसे में भी RS निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे। इन्होंने क्या कर दिया है, बस इन्होंने सिर्फ यहाँ डैश किया है, मतलब मिथाइल है, तो यहाँ एक बेस पर क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ डबल बॉन्ड। बस आप काउंट कर लो, डबल बॉन्ड जिधर है उधर ज्यादा नंबर मिलेगा, तो 1 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इस हाइड्रोजन को 4 मिल जाएगा। बस आप घुमा दो, 1 2 3, R घुमा रहे हो, R का S हो जाएगा, है ना। ये साइक्लिक वाला कराया हूं मैं, ये सब देख लेना। इनको करना, RS को करना सब, है ना। इसको करना RS को, ये देखो सब RS सीख लेना पूरे। आंसर तो दिया ही है, आंसर पहले मत देखना।
ये देखो सब वही है ना, नाम से भी लिख के आ सकता है। आरएस करना है आपको, प्रैक्टिस भरपूर करना है। ये देखो रिलेशन आपस में क्या है, आप रिलेशन बता सकते हो इनका, है ना, कि दोनों कंपाउंड्स में आपस में क्या रिलेशन, आप ये भी बता सकते हो। तो सब इनको करना आप, है ना। ये देखो आर कॉन्फ़िगरेशन सब में आर एस आर एस, तो ये सब कर लेना आप, फिर बताना आप। रुको और बता रहा हूँ किसको करना है। किसको कर लेना है, रिलेशन आपस में क्या होगा इनका, है ना, ये कर लेना आप। इनका आपस में रिलेशन देखो, प्रैक्टिस करना है भरपूर। ये मीजो कंपाउंड्स बताना कौन कौन से होते हैं। ये देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं मिला है मॉड्यूल में, तो इनको करो आप, है ना, मजा आएगा इनको करने में, अच्छे मिलेंगे कॉन्सेप्ट। थ्योरी बस पढ़ने से नहीं बनेगा, ये सब मीजो करो आप, है ना। ये सब मीजो कर लेना। देखो पूरे मीजो कंपाउंड्स बताने, मीजो कौन कौन से हैं। मीजो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। हाँ 6 वाले में बताओ मीजो कौन सा है। सर थर्ड वाला। हम्म, सर फर्स्ट फर्स्ट और वाला। थर्ड। थर्ड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है। बताओ। हाँ सर। प्लेन ऑफ हाँ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सर। सिमेट्री कोई एक होना चाहिए, वो कारल सेंटर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 कारल सेंटर। सर थर्ड वाले में कायरल सेंटर कैसे हुआ, वहां पे तो दो फर्स्ट मिथाइल है ना, वाले। CH3 और Na। तो हाँ फर्स्ट वही वाला ही तो। होगा ना। तो ये 2 मिथाइल है ना, तो इसलिए नहीं हो रहा है ना। वो जो थर्ड बता रहा था, कौन कौन हाँ। बता रहे थे थर्ड, फिर तो कैसे कारल हो सेंटर भी तो थोड़ा देखना है ना। तो जल्दी जल्दी मत देख लेना भाई। एमी, एमी मतलब क्या है, CH3 तो है ना। तो जल्दी जल्दी मत कर लेना, इसलिए मैं आंसर नहीं दिखा रहा हूँ पहले। यस। सिर्फ फर्स्ट ही वाला होगा ऐसा। और फिफ्थ वाले पर, फिफ्थ वाले पर बताना। सर फोर्थ वाला। मी, है ना, नॉट पूछा है इसने। सर फोर्थ वाला होगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सभी मीजो जा रहा है, यहाँ से प्लेन जा रहा है, यहाँ से प्लेन जा रहा है, इसको ये बीचों बीच काट देना, यहाँ से जा रहा है, बट इस पे ऐसा कुछ नहीं है। देखो फोर्थ वाला क्यों नहीं है, बताना तो मुझे कोई। सर ऊपर वाला प्लेन ऑफ CH और सिमेट्री नीचे नहीं वाला CH3 है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, और कायरल सेंटर भी देखो एक ही है। एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई एक, है ना। तो ये भी हाँ ध्यान सर। देना मीजो के लिए भी। फोर्थ वाले पर सर फोर्थ वाला। ठीक है ना, ध्यान देना, इसको जल्दी से मत काट देना ऐसे। यहाँ डी लगा हुआ है, तो इसलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं है, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, यही है प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए मीजो है। तो जल्दी जल्दी पर देखने से छिपा कर देते हैं लोग। ठीक है, इनको करना सब। ये स्टेटमेंट वाला पढ़ना, थ्योरी जैसे पढ़ाया हुआ है ना। इन इंस्ट्रूमेंट चेक कर लेना पूरे इन पे।
बताना कौन सी एनंटियोमर पेयर है। सर पहला वाला। फर्स्ट। फर्स्ट हो जाएगा ना। ये देखो फर्स्ट में यहाँ H है तो यहाँ OH, तो यहाँ OS तो यहाँ H चेंज है, यहाँ OS तो यहाँ H, यहाँ S तो H, तो यही होगा। इन पे देखो HOS तो OHH, यहाँ OHS तो यहाँ OH, मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी देखो HOH HOH, ये दोनों सेम है, इसलिए नहीं होगा। फिर यहाँ OHH है, यहाँ भी OHH है, हमको क्या करना है, R R होगा तो SS कर दो। देख लेना प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए बस, तभी एनंटियोमर होगा, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ तो आइडेंटिकल हो जाएगा। डाइस्टीरियोमर पेयर कौन सा नहीं है, याद है ना डाइस्टीरियोमर क्या होता है, अगर मेरे पास आर आर है तो एक सेंटर फिक्स रहेगा, दूसरा सेंटर चेंज हो जाएगा। सर फर्स्ट ऑप्शन। देखो अच्छे से बताओ सभी लोग। सर फर्स्ट ऑप्शन होगा ना। और बताओ सभी। देख लेते हैं फिर। सही है, समझ में आ रहा है। आप ऑप्शन से डील किया करो, फर्स्ट और थर्ड को देखो मिलाओ, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड को मिलाओ, सेकंड थर्ड को मिलाओ, फर्स्ट फोर्थ को मिलाओ, ऐसे। तो डाई स्टीरियोमर में एक सेंटर फिक्स होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, और इन एनंटियोमर में दोनों सेंटर चेंज होने चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ और सेंटर चेंज हुआ तो आइडेंटिकल है। सर हम्म। अगर वो मिरर इमेज होंगे तो भी तो डायस्टीरियोमर्स नहीं होंगे ना। जो मिरर इमेज नहीं होते हैं, लेकिन देख लो वो एनंटियोमर तो हो सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, थैंक यू। देखो देखो अच्छे से करो इनको। टेंथ का कौन बता रहा था, जय बता रहा था, क्या बता रहा था, फर्स्ट वाला है ना। सर फर्स्ट फर्स्ट वाला। ही होगा, है ना, सीधी सी बात दिख रहा है भाई। डाई स्टीरियो में कौन सी, यहाँ HOH है तो यहाँ OHH हो गया, एक सेंटर चेंज। यहाँ HBr था तो यहाँ ये क्या है, HBr था तो यहाँ भी HBr है, तो ये तो डाई वन ऑफ द फोन नॉट डाई स्टीरियोमेरिक पेयर। हाँ ठीक है, तो यहाँ देखो ये तो एनंटियोमर हो गया ना ये वाला। HOS था तो OHH हो गया, HBr था तो HBr, ये डाई स्टीरियोमर है क्योंकि एक सेंटर चेंज है, एक सेंटर नहीं है चेंज, ये डाई स्टीरियोमर है। तो फर्स्ट और सेकंड तो डाई स्टीरियोमर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, और हमसे नॉट पूछा है। फिर देखो सेकंड और थर्ड, देखो सेकंड OHH OHS सेम है, सेंटर एक, HBr तो BRH, ये भी क्या है, एक सेंटर चेंज और एक सेंटर चेंज नहीं है, मतलब ये भी डाई स्टीरियोमर हो गया। यहाँ फर्स्ट और फोर्थ देखो HOS तो HOH, यहाँ फिर से देखो ये सेंटर सेम है लेकिन ये चेंज हो गया है, तो फिर से डाई स्टीरियोमर हो गया। इकलौता ही था फर्स्ट और थर्ड, देखो HOH और OHH, यहाँ देखो HBr और B दोनों सेंटर चेंज हो गए, इसलिए इनेंशियोमर थे ये, डाई स्टीरियोमर नहीं थे। और इन्होंने पूछा कौन सा डाई स्टीरियोमर नहीं है। ठीक है, समझ में आया सभी को। ये रिलेशंस पढ़ लेना, रिलेशन फिर से बताना है ना। आइडेंटिकल कौन से कंपाउंड होंगे वो देख लेना, ये देखो सब करा लेना। याद है ना ये कैसे है, एंटी फॉर्म में इसका सिस फॉर्म बनाना है, सिन फॉर्म। याद करो ऐसे सॉ-हॉर्स न्यूमैन फॉर्मूले में ये एंटी दिया हुआ है, याद करो ये सीधा वाई है और एक उल्टा वाई बना है,
आपको किसी एक को रोटेट करना है और सीधा वाई दोनों को करना है। नोट्स में बता रखा है, उसको देखना, फिर इसका फॉर्म बनाना, फिर इसका सॉहॉर्स से क्या बनाना, फिशर फॉर्म, फिर जाके बनाओगे आप। इनको लगाना। बनेगा ठीक है, नहीं मत करना, इतना वो नहीं है आप लोग के लिए। इन इंस्ट्रूमेंट देख लेना, देखो यहाँ स्ट्रक्चर बनाना है आपको, सॉहॉर्स और न्यूमैन में कैसे बनाना है। इनको प्रैक्टिस कराया तो मैं, ये सब एंटी फॉर्म में है, देखो ये उल्टा वाई बना हुआ है। सर इनको सबको 13th वाले का फर्स्ट आएगा। है। 13th वाले का फर्स्ट आएगा। इतना जल्दी कैसे कर लिया है। सर दोनों मिरर इमेज है, अगर हम उसको अपना उल्टा वाई भी बनाएगा ना तो भी वही आएगा। बनाना एक बार अच्छे से, है ना। 13 का, 13 में थर्ड है, आइडेंटिकल कंपाउंड है, देखना इनको करेक्ट फिशर बनाओगे ना जब आप। एक ऐसा है COOH HOH, फिर एक को ऐसा बनाना, ये उल्टा वाई है, तो यहाँ देखो COOH, फिर यहाँ OH और यहाँ H है। अब आप किसी एक को 60 डिग्री रोटेट करोगे, है ना, 60 डिग्री रोटेट करने के बाद आप फिर बनाओगे। दोनों उल्टा वाई है, दोनों उल्टा वाई से पता ही चल रहा है वैसे भी कि आइडेंटिकली बनेगा, इसमें ध्यान से देखो, है ना। तो इनको प्रैक्टिस करना, आप पहले खुद इसको प्रैक्टिस करना, तभी नहीं, फिर आज बता दूंगा फिर से आप वैसे ही कर लोगे। तो ये इसका एंटी फॉर्म है। अब किसी एक को अभी सीधा वाई करना है हमको, तो आपको किसी एक को रोटेट करके क्या करना है, इसको, ये कौन सा फॉर्म है, स्टेगर्ड है, और फिर हमको इक्लिप्स बनाना है ना। ये स्टेगर्ड फॉर्म है, हमको इक्लिप्स बनाना है, फिर इक्लिप्स से आप फिशर बनाना, डायरेक्ट इससे फिशर मत बना देना। तो याद करो, इसका एंटिकली बताया था मैंने, इसके सामने इसको बना दो, इसके सामने इसको, और इसके सामने इसको बना दो। करेक्ट फिशर के लिए याद करो, 180 करा दिया था मैं, है ना। तो इसका आप करेक्ट फिशर बनाओगे 180 वाला, तो दो कायरल सेंटर है, इसका यहाँ बनेगा, तो नीचे एक COOH ले लो, ये OH यहाँ जा रहा है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ले लो OH, ये H कहाँ जा रहा है, राइट पे, तो इसको राइट पे कर लो, कहाँ है? ये राइट पे था, तो ये राइट पे कर लो, फिर ये सीधा ही था OH, यहाँ लेफ्ट में OH और ये H, सेम स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें भी। फिर से ये इसको सीधा वाई करोगे, तो इसका एंटी यहाँ सोचो, तो COOH, फिर ये OH लेफ्ट में है, तो OH कहाँ चला जाएगा, राइट पे, ये लेफ्ट पे, यहाँ COOH, यहाँ H, यहाँ OH। देखो सेम ही स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें, आइडेंटिकल कंपाउंड। बताया था मैंने कि अगर हमको ये देखो उल्टा वाई बना हुआ है और एक सीधा वाई है, तो हमको इसको करेक्ट बनाना है, और इससे आप डायरेक्ट फिशर मत बनाना, पहले इसका ये एंटी है, आप इक्लिप्स बनाना, फिर करेक्ट फिशर बनाना। तो याद करो, इसका एंटी सोचो, इसका एंटी सोचो, और इसका एंटी सोचो, उसी को सामने रोटेट कर दो। एक बार नोट्स खोल के देखना आप अच्छे से। ठीक है तजीन, करोगे इसको कीर्ति। हाँ सर। इनको करना, थोड़ा टाइम दो आप लोग, है ना। आइसोमेरिज्म जो ऐसा चैप्टर है कि मैं समझा दिया, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, लेकिन आप जब खुद से, जब तक आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं बन सकता है ना। थोड़ा माइंड चलाना पड़ेगा, तो ये पेन कॉपी चलाओगे तभी ये बनेगा आइसोमेरिज्म, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस का है। बाकी हमसे कॉन्सेप्ट पता है, और देखोगे नए चीजें ही मिलेंगे तुमको, अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगे। और तो एक बार इनको सबको लगाना, आप ध्यान से देखो इनको,
कैसे करेक्ट फिशर बन रहा है ना, कैसे न्यूमैन से आप पहले उसका इक्लिप्स बनाओगे। याद है ना, मैं बता रखा हूं कि ऐसा सीधा वाई होगा तो ये कौन सा है, इक्लिप्स है, 100 हॉर्स की इक्लिप्स है। और अगर इसी का अगर उल्टा वाई है तो 100 हॉर्स का क्या है, स्टेगर्ड है। और ऐसे ही आप ये होगा, ये होगा तो ये न्यूमैन है, न्यूमैन की इक्लिप्स है। अगर इसी में आप एक को ऐसे कर दो और एक को ऐसे कर दो तो ये न्यूमैन का क्या है, स्टेगर्ड है ना। तो ऐसे सब स्ट्रक्चर देखना ना, वही तो बता रखा हूँ। और बताया था मैं, अब इससे अपन को फिशर फॉर्म, हम इक्लिप्स से डायरेक्ट फिशर फॉर्म बना सकते हैं। कैसे, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। तो देखो हम इससे डायरेक्ट फिशर फॉर्म बना सकते हैं क्योंकि इक्लिप्स फॉर्म है। तो डी कहीं भी बना दो, है ना फ्रेंड। डी क्या क्या लिखा था, ए बी सी, है ना, ये सी था तो हमने सी लिख लिया। इधर क्या है, ए है तो ए, इधर बी है तो बी। फिर यहाँ जाओ एफ, तो एफ को यहाँ लिख लो। लेफ्ट में कौन है, डी है तो डी लिख लो, राइट में ई है तो ई लिख लो, बस करेक्ट फिशर बन गया। लेकिन आप इससे करेक्ट फिशर नहीं बना सकते हो तुरंत। क्यों, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है, स्टेगर्ड फॉर्म है। तो पहले आप इसको 60 डिग्री रोटेट, 180 देखो रोटेशन के लिए बताया था। मान लो ये ए है ना, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये करेक्ट फिशर नहीं है, देखो एक सीधा वाई है, एक उल्टा वाई है। तो आप ऐसा करो, जो सीधा उसको रहने, जो उल्टा उसको सीधा कर लो। तो ये ए को आप यहां ला दो, ये बी को आप यहां ला दो और ये सी को आप यहां ला दो, बस करेक्ट फिशर बन गया। यही तो करा रखा है, नोट्स एक बार देखना आप लोग। ठीक है, ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना अच्छे से। ये देखो सब वही क्वेश्चन भरे पड़े हैं, है ना, इनको करना सबको। ये देखो डीएल तो बन ही जाएगा। डी क्या था, राइट साइड ओएस था तो उसको क्या बोलते थे, डी। और जो लेफ्ट साइड ओएस था उसको एल बोलते थे। और याद करो मैंने बोला है डीएल में तुमको करेक्ट फिशर, अब यहाँ करेक्ट फिशर बनाना है भाई। अगर कोई करेक्ट फिशर नहीं होगा, जैसे देखो इसमें करेक्ट फिशर नहीं है, सी डबल ओ एच को ऊपर होना था, तो आप कैसे ऊपर ले जा सकते हो, आप ऐसे इसको रोटेट करना तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देख लो एल कौन सा होगा। कौन सा होगा बताओ। सेकंड वाले ही एल हो जाएगा। है ना, देख लो फर्स्ट का। इसमें देखो सभी चीज दी है, कुछ चीजों को नहीं करना है ना, कुछ ज्यादा ही दिया है। और तो बताओ किसको किसको नहीं करना है। फर्स्ट का सेकंड वाला, है ना, सेकंड वाला ही करेक्ट फिशर बनाना है उसमें, है ना, उसमें करेक्ट फिशर बनाना है। समझ रही हो ना, तो ये सी डबल ओ एच को ऊपर होना है तो आप ऊपर कैसे ले जा सकते हो, या तो आप रोटेशन कर दो या तो इवन चेंज कर दो। तो आप रोटेशन करोगे तो डायरेक्ट यहीं पहुंच जाएगा सी डबल ओ एच, और जैसे ही सी डबल ओ एच उधर पहुंचेगा तो ओ एच इधर आ जाएगा। है ना, ध्यान से देखो ये NH2 कहाँ चला जाएगा, अब इधर चला जाएगा। और ये NH2 इधर आ जाएगा, है ना, ये CH3 इधर आ जाएगा और ये H इधर आ जाएगा। बस लेफ्ट में OH होगा तो क्या हो जाएगा, वो L हो जाएगा। है ना, NH2 वाला भी हमने पढ़ा है और OH वाला पढ़ा है।
और एक बात ध्यान देना, हमको ऐसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ना है, CH3 इधर रखना, C2H5 इधर करना। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे ना, तो ऑर्डर इंक्रीज होते जाएगा। CH3 यहाँ रखना और C2H5 को यहाँ रखना। आप ध्यान देना ये बात को। CH3 आप यहाँ रखोगे, C2H5 को आप यहाँ रखोगे। लिख लेना कहीं पास नोट्स में इसको। चलो कर लेना इसको, है ना। ये देखो इनका फिशर बनाना। देखो करो इसको एक बार। अगर हम नॉर्मल सोचें, देखो इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट अपन वही देखना है। अगर अपन इस पे ये रखा है तो ओ ये चाहिए। करो करो इनको करो। ये वाले पर क्या होगा, इनका करेक्ट फिशर बनाना, है ना। बन जाएंगे ना ये सब। डाउट तो नहीं है ना किसी को। भाई इसको रोटेशन से बना दिया, अब इसको कैसे बनाया होगा। ये एक बार OH यहाँ जाएगा तो C2H5 यहाँ जाएगा, एक चीज। फिर OH यहाँ का कहाँ आएगा, यहाँ, और H यहाँ जाएगा। तो बनने वाला जो था ये था, C2H5 था। देख लो इसको एक बार। OH यही था, OS था, S था, C2H5 था, CH3 था। एक बार जब आपने चेंज किया इसको तो क्या बनाओगे, C2H5 यहाँ चला जाएगा, CH3 यहीं रहेगा, फिर ये OH यहाँ आएगा, H यहाँ रहेगा, एक चेंज, फिर OH यहाँ जाएगा और H यहाँ जाएगा। इवन नंबर ऑफ पेयर चेंज हो जाएगा, है ना। फिर क्या करना आप, ये C2H5 को क्या करना भी करेक्ट नहीं है, आपको CH3 लाना है। तो आप CH3 ऐसे रोटेट कर दो, CH3 यहाँ जाएगा, C2H5 यहाँ जाएगा, ये OH यहाँ चला जाएगा और ये H यहाँ जाएगा। ये करेक्ट फिशर है। तो CH3 को हमेशा ऊपर रखना, लिख लेना कहीं पास, है ना। और C2H5 को क्या रखना, नीचे रखना। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो ऐसे ही बढ़ेगा। फिर देखो यहाँ पास वाला, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पास देखो, ये वाला देखो, यहाँ पास भी वही हाल है। फिर से सेम कंडीशन, ये दोनों को चेंज करो। C2H5 था यहाँ ना, C2H5 था, यहाँ क्या था, NH2 था, यहाँ CH3, यहाँ H। इन दोनों के एक बार चेंज कर लो। भाई इसको यही लाना है ना, इसलिए चेंज कर रहा है, इसको चेंज मत करना। तो क्या हो जाएगा, C2H5 यहाँ CH3, एक बार NH2 यहाँ आएगा तो एक चेंज, फिर ये NH2 यहाँ चेंज होकर इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा, इवन चेंज। अब देखो इथाइल ऊपर है, मिथाइल नीचे, तो हमको क्या करना है, रोटेशन कर दो आप 180 रोटेशन करोगे, CH3 यहाँ आएगा तो C2H5 यहाँ आएगा, NH2 इधर चला जाएगा और H इधर। तो ये भी L हो गया। यहाँ वाला भी क्या था, L था,
सॉरी डी था ये भी, यहाँ भी डी हो गया। NH2 हो चाहे OH हो, राइट साइड होगा तो डी मानते हैं, है ना, लेफ्ट साइड होगा तो L मानते हैं। तो ध्यान देना, इसको लिख लेना है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो लिख ही लेना, जो पेज बोलता हूँ कि छोड़ देना एक पेज, ठीक है। देख लो कॉन्सेप्ट अच्छे मिल रहे हैं, इनका करेक्ट फिशर बनाकर करना। डी और एल में बोला हूँ करेक्ट फिशर बनाना है, RS में मैं कभी भी करेक्ट फिशर नहीं बनाना है। डी कॉन्फ़िगरेशन सीधा ही दिख रहा है, देखो करेक्ट फिशर है तो ये तो एल है, ये भी करेक्ट फिशर है, ये भी एल है, ये करेक्ट फिशर है, यहाँ डी है, और ये करेक्ट फिशर है, ये एल। तो हो गया, डी बताना था, यही हो जाएगा। याद करो लैक्टिक एसिड बता रखा हूँ कैसा होता है, और डी लैक्टिक एसिड और एल लैक्टिक एसिड, बस उसका रोटेशन करना है और कुछ नहीं करना है ना। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिखा रखा हूँ, बस आप उसको डी और एल बना देना, बस और कुछ नहीं। इनको करना, इसको करना तो करना ही ना करना। ये देखो सब नंबर ऑप्टिकल स्टीरियो में टार्टरिक एसिड ये सब लिखा रखा हूँ, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, नोमेनक्लेचर में देखना सब लिखा रखा हूँ, ऐसे ही नाम पूछेगा वो। इसको मत करना अभी, है ना। हाँ इसको कर लेना जरूर, ये तो बन ही जाएगा, ये भी बन जाएगा, इनको करना सबको, ये सब कर लेना, है ना, जो जो बोल रहा हूँ। ये कायरल वाला थोड़ा कोशिश करना आप लोग, है ना, अगर बने तो प्रैक्टिस कर लेना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करना, जब तक ना बने तब तक। एक एक डीपीपी लगाओ आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरे क्वेश्चन आप लगाओ, है ना। मान लो 10 डीपीपी वाला है तो आप पूरे कितने क्वेश्चन इसमें दिया है डीपीपी में, मान लो अपने पास 17 क्वेश्चन है, इनमें से कुछ क्वेश्चन क्या है कि अपन को नहीं करना है, लेकिन आपसे जितने क्वेश्चन हो रहे हैं आप उनको अच्छे से करो, आंसर मत देखना जल्दी जल्दी, पहले कॉन्सेप्टों को लगाना, फिर क्वेश्चनों को करना, है ना। जैसे डीपीपी 10 हो गया, एक डीपीपी 9 है, अब डीपीपी 9 में तो आधे कर लिए, आधे आप लोग करना सबको, तो अच्छे समय दो आप लोग, है ना। जैसे डीपीपी 9 है, बहुत सारे क्वेश्चन है इनमें, है ना, जितना आपको चाहिए सब क्वेश्चन है ना, सब RS DL सब एक एक में पूरे वही वही है। जैसे इसमें क्या दे रखा है, एसिमेट्रिक कार्बन, याद है ना, एसिमेट्रिक कार्बन मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, इनको थोड़ा प्रैक्टिस करो आप लोग। ये कौन सा, ये GI दे रखा है क्या इसमें, ये देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के और क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो और कर लो, GI के पूरे क्वेश्चन है, देखो पूरे GI हो गए, इसमें लिखा हुआ है किसके किसके हैं। ये ऑप्टिकली OI मतलब ऑप्टिकली एक्टिव वाले हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव के हैं, ऊपर पढ़ना इनको, है ना। इस पे क्या लिखा है, ये भी वही वाला है, इसको भी पढ़ना अच्छे से। और देखो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इनको भी पढ़ना। तो ऊपर पढ़ पढ़ के सब क्वेश्चनों करो आप। ये देखो सब ऑप्टिकली एक्टिव के पढ़, ऑप्टिकल आइसोमर के पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर, ये पूरे ऑप्टिकल आइसोमर के DL RS, है ना, ये आप करो अच्छे से आप, ये सब बन जाने चाहिए, है ना, जितने बने आप उतने करो। ये देखो ऑप्टिकल आइसोमर की फिर से, कायरल सेंटर कहाँ है, GI कौन कर रहा है, कहाँ कहाँ से और GI शो कर रहा है, सिमेट्रिक है कि एसिमेट्रिक है, बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ बस, कहाँ GI शो कर रहा है, कहाँ ऑप्टिकल शो कर रहा है। और स्टीरियो आइसोमर के लिए हम क्या बात करते हैं, याद करो, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, और अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n कर दो आप, ध्यान देना इनको सबको करो। ये बताओ इसमें कितने आइसोमर बन रहे हैं, बताना तो तुरंत।
इनको सबको प्रैक्टिस करो आप। ये बन जाएंगे ना, सब करोगे इनको? है ना, इनको करना है आपको। ये देखो इन सबको करा रखा हूँ। जीआई कौन शो कर रहा है, कारा सेंटर कहाँ है, ये देखो ऐसे वाले सब करा रखा हूँ। ये यहाँ जीआई शो कर रहा है, यहाँ जीआई शो कर रहा है, ये कारा सेंटर। याद है ना, आर आर मानो तो जेड हो जाएगा, ई ई मानो एस एस मानो तो जेड बन जाएगा। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। होमवर्क क्या है, आपको डीपीपी कौन सा लगाना है, 8 वाला भी लगाना है, डीपीपी 9 लगाना है, डीपीपी 10 लगाना है। हाँ, ये सब छोटे छोटे हैं ना, तो 8 भी लगाओ, 9 भी लगाओ, 10 भी लगाओ, 7 भी लगाओ, 6 भी लगाओ, और इन सब के मेरे से डाउट पूछ लेना आप। जितने बन सके उतने लगाना, क्योंकि कुछ का लेवल ज्यादा बढ़ा कर दिया है ना, कुछ का ज्यादा लेवल बढ़ा कर दिया, तो अपन को वो नहीं करने हैं, कुछ अच्छी चीजें करने हैं बस। इसमें बताओ किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसमें किसमें? कीर्ति भी बताओ, इन समय देकर कर लोगे ना इनको, तजीन कीर्ति? हाँ सर। इनको टाइम देना है आपको और करना है इनको। दुबे बन जाएगा ना, टाइम देकर करो, मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ सभी, हाँ सर फर्स्ट वाला। है ना। इनको लगाना और देखना किसमें किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सर सकता है। पहले और वाले में 2 है ना? हाँ, और इनको चेक करना कैसे कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। इनको लगाना आप लोग प्लेन, अभी और होंगे बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे इसमें। फर्स्ट, थर्ड, थर्ड सिक्स्थ और वाला। सेवेंथ। हाँ, ऐसे ही चेक करना है सबको, है ना। याद है ना, इवन नंबर डबल बॉन्ड वाले में कैसा होता है, चारों साइड डिफरेंट होंगे। टाइम दो बस आप। इनको कर लेना ना। तीसरा समझ रही है ना, देखो आइसोमेरिज्म भी बहुत है अभी क्वेश्चन करने को। तो अपना जो मॉड्यूल था वो वाला अलग क्वेश्चन है, इसमें अलग क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस से ही आना है सब, है ना। कायरल बोल दिया, देखो कायरल बताया था एक दिन, ऑप्टिकली एक्टिव की बात कर रहा है। तो इनको लगा लोगे आप लोग, जितना लगाना है। जैसे कोई यस एक सर। डीपीपी लगा रहा है, नाइन्थ का कोई नाइन्थ डीपीपी लगा रहा है, तो आप नाइन्थ से मेरे से डाउट पूछ लो। कोई 8 का लगा रहा है तो 8 वाला पूछ ले, है ना। कोई 6 का लगा रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे लगा कर ही मुझे दिखा दो, है ना। कोई एक करो लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। पूरे इसमें आइसोमेरिज्म दे रखा है, सिर्फ आइसोमेरिज्म, इजेड है, आपको जो बन में आए करो, लेकिन बने और डाउट पूछो आप मेरे से। ये देखो ऐसे वाले कितने सारे इजेड निकाल सकते हो आप, कहाँ कहाँ सेंटर से देखो। ये देखो, ये सब तो करा ही रखा हूँ, ये तो नोट्स का ये में सब है पूरे जीआई, है ना। एक दिन प्रैक्टिस भी कराया था। इनको करो सबको, जीआई कहाँ से कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है ना। इनको कर लोगे आप लोग। इतना है, देखो अपना स्टार्टिंग से तुमको दिखाऊं मैं मॉड्यूल पूरा। अपना डीपीपी 1 है, देखो इसमें सारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पूरे क्वेश्चन है ना। स्ट्रक्चरल पूरे हैं, इन डीपीपी को अच्छे से करो, स्ट्रक्चरल पूरे हैं देखो, ये पूरे स्ट्रक्चरल के। और आपको कहीं डाउट है तो आपके पास आंसर भी दिया हुआ है, देखो पूरे स्ट्रक्चरल के हैं। और डाउट दिया तो ये देखो पूरे के आंसर दिया हुआ है ना। फिर मान लो
ऐसा मत करना थोड़ा थोड़ा खा के उनको छोड़ देना, जो करना पूरा कंप्लीट करना, ठीक है। फिर देखो, आप इसमें आओ, कोई मान लो डीपीपी 1 लगा रहा है, जितना हो रहा है उतना लगाओ, है ना। फिर कोई क्या किया, डीपीपी सेकंड लगाया, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फिर से पूरे क्वेश्चन भरे पड़े, नाम लिख लिख के पूरे में। फिर आराम से टाइम दो, आप इनका क्वेश्चन करो करो करो, आप ये करोगे, फिर से इतना, फिर इनके आंसर दिए हुए हैं, है ना। कहीं होंगे सुधार लेंगे अपन आंसर, अगर होंगे कहीं गलत तो प्रिंटिंग है, मिस्टेक हो जाता होगा। फिर 3 DPP आओ, फिर पूरे क्वेश्चन जीआई के दे, अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चल रहा था, अब ज्योमेट्रिकल चल रहा है ना। फिर ज्योमेट्रिकल लगाओगे, देखो ज्योमेट्रिकल चल रहा है, फिर से ज्योमेट्रिकल के चौथा डीपीपी चल रहा है, ज्योमेट्रिकल ही चल रहा है, ज्योमेट्रिकल चलने दो, फिर जीआई चल रहा है। यार इतने में आपसे क्या प्रैक्टिस नहीं हो जाएगा बताओ? इतना सारे क्वेश्चन कर लोगे पूरे, जीआई जीआई, 2 स्ट्रक्चरल, 4 जीआई, फिर ऑप्टिकल आ जाओ, ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ से चालू हो गया, है ना। तो इनको कर लो आप अच्छे से एक बार। देखो इस वीक एक ही ऑनलाइन लेक्चर था, तो ऐसा करना, ऑनलाइन का ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा खाली टाइम में, तो आप लेक्चर में ऐसे पूछ रहे ना, जब ऐसे खाली बैठे रहे, जब मैं लिखा दूं कुछ कर दूं, था ना, तब पूछ लो आप। नहीं ऑनलाइन में तो अपन डिस्कस करेंगे ही, है ना। आराम से करना है जो क्वेश्चन करना है अपन को, ठीक है। तो इनको कर लेना अच्छे से, आज के लिए इतना ही है ना। मैं इनको इसलिए एक बार दिखा दिया हूँ, क्योंकि क्वेश्चनों को आप देखो, नए नए चीजों को देखो, तो थोड़ा माइंड और अच्छा आएगा, है ना, एक्टिव होगा थोड़ा माइंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, देख लो मैच वैच, यस सर। है ना। हाँ सर। चलो ठीक, शुभ रात्रि से भाई। शुभ रात्रि। बाय सर। बाय। बाय सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बाय सर। बाय और बाय बाय। पढ़ लेना इनको बस, है ना, अच्छे से। सर, हाँ बोलो। थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस एक छोटा सा काम था। बोलो। व्हाट्सएप खोल के मैंने आपको 2 क्वेश्चन भेजे फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। फिजिकल के यार, फिजिकल किया नहीं हूँ, बहुत पढ़ा नहीं है। उनको नहीं भेजे? भेजे ए, सर। राहुल सर को। सर उनका नंबर ही नहीं है। मैं नंबर दिए दे रहा हूँ ना तुझे। एक बार देख लो, बस उनका कंफर्म आंसर नहीं पता चला, क्योंकि गूगल पे 2 2 आंसर बता रहे हैं। कहाँ सेंड किए तू? आपके नंबर पे व्हाट्सएप पे ही किया है। नहीं नहीं, अच्छा हाँ पहले की। Assertion region। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखी है, ऑक्सी उसका फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ऑक्सीजन। रिडक्शन पोटेंशियल वाला। हाँ रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, उससे वाला की है, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग, तो इसमें फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन। फ्लोरीन तो ईएन ज्यादा होता है ना उसका, रीजन इसका क्या है, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब उसका उसने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कंपेयर करते हो तुम लोग, देखते हो? ईएन से इसमें थोड़ी देखते मैंने, होगे। तो क्या वो रिडक्शन पोटेंशियल से दिखता है? हाँ ईएन से थोड़ी देखते होगे, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, इससे अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थोड़ी पता करते हैं। ठीक है, तो गूगल हाँ पे चेक किया तो बहुत थोड़े बहुत वेबसाइट में इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बताया था, इसलिए और हाँ कंफ्यूज हो रहा था। हाँ, तो एक बार देख राहुल सर किसको सेंड करना थोड़ा सा, और एक बार क्लियर कर लेना, हम्म। है ना। क्या इनको देखे कब से हो गया, बहुत दिन हो गए ना इनको देखे। हम्म।
है ना। हाँ सर, मैं और राहुल दूसरा वाला? और दूसरा एक एक ही तो सेंड किए हैं। तो 2 सेंड किया, क्या बात कर रहे हो? चल रुक जा, इसको पहले मैं इससे लीव करूँ।